हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस देखेंगे, जिनमें नंबर थ्री और नंबर फोर हम लोग देखेंगे। नंबर थ्री से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर थ्री पे नेम है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जैसा कि नाम से ही आप लोगों को शो हो रहा है कि इसमें किसी न किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो या ये रिफ्लेक्शन का काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आप लोगों ने सबसे पहली बात अपने माइंड में रखनी है कि दे रेफर बैक दे रेफर बैक इट्स पेन टूल selected. Okay, so they refer back to the subject of a sentence। के किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस उसी को रेफर करते हैं, बैक रेफर करते हैं, बैक रेफरिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए ना आसान अंदाज में मैं आपके पास लिख देता हूँ कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में आपका सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंदर आपका सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट ये दोनों बराबर होते हैं। थर्ड चीज जो आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये किसी भी सेंटेंस के अंदर ना कंपल्सरी होते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर कंपल्सरी होते हैं, इनके बगैर काम नहीं चल सकता, ठीक है। इनको बताना ज़रूरी होता है। वो फिर अगर इनको ना बताया जाए, इनको यूज़ ना किया जाए, तो इनके बगैर एक जो सेंटेंस होता है वो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा होता, ठीक है। अच्छा, ये कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? वी कैन से लाइक दैट दे मे बी माई सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं हिम सेल्फ, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आपके पास, फोर्थ नंबर पे आपके पास आ जाता है हर सेल्फ, ठीक है। और फिर आप कह सकते हैं इट सेल्फ। नेक्स्ट आप कह सकते हैं ओवर सेल्व्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ कि आपके पास नेक्स्ट जोन सा है योर सेल्फ, योर सेल्व्स। और याद रखिएगा कि जो योर सेल्फ है ये सिंगल पर्सन के लिए, सिंगुलर के लिए यूज होता है। सिंगुलर के लिए यूज होता है। और जो आपके पास योर सेल्व्स है ये प्लूरल के लिए यूज होता है। ज्यादा हो तो उसके लिए योर सेल्व्स, और अगर सिंगल हो तो उसके लिए, सिंगल हो तो उसके लिए हम लोग योर सेल्फ का यूज करते हैं। और एक लास्ट पे एक मेरे माइंड में आ रहा है जी, देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, चले। तो ये पॉसिबल वर्ड्स हैं जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं। चलें अब एग्जांपल्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अगेन आपको बताऊंगा, आपने ये बातें याद रखनी है कि ये इसकी डेफिनेशंस के अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है। कि दे रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। पहले पॉइंट को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये याद रख लें कि इनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एट द लास्ट जो आपका
पॉइंट है वो ये है कि ये किसी भी सेंटेंस के अंदर कंपलसरी होते हैं। चले आए एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इनको दोबारा भी देख लेंगे, अपने माइंड में ले आएंगे। ले जी, पहली एग्जांपल है, एग्जांपल्स। चलें, अच्छा एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक उर्दू में सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। मैंने खुद को जख्मी किया। मैंने खुद को जख्मी किया। अच्छा, अब इस सेंटेंस में देखिएगा कि आपके पास सब्जेक्ट क्या है, मैं, काम करने वाला। ऑब्जेक्ट क्या है, वो भी मैं ही हूँ। मैं अपने ऊपर ही काम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ही जख्मी कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर अभी मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज नहीं करूँ, ठीक है, तो फिर ये देखिएगा इसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो क्या होगी, आई हर्ट मी, आई हर्ट मी, ठीक है। ये इसकी ट्रांसलेशन होगी, क्योंकि मैंने अपने आप को किया ना। तो एक बार मैं क्या हूं, सब्जेक्ट हूं, तो मैंने सब्जेक्टिव केस यूज कर लिया। फिर एक बार मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ, मैंने ऑब्जेक्टिव केस यूज कर लिया। लेकिन इसीलिए तो कि ये कोई अच्छा सेंटेंस नहीं है, आई हर्ट मी, ठीक है। अब ये कोई अजीब सा ही सेंटेंस लगता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसकी इंग्लिश ऐसे नहीं करते, हम लोग यूज कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में फिर क्या हो जाएगा, आई हर्ट माई सेल्फ, माई सेल्फ, कि मैंने खुद को जख्मी किया। खुद को की इंग्लिश होती है कि माई सेल्फ, ठीक है। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख लेता हूं आपके सामने। नेक्स्ट एग्जांपल है जी, ही कट हिमसेल्फ, उसने खुद को काटा। वी कैन से लाइक दैट while shaving, लेट्स से while shaving, ठीक है। तो अगर मैं इसकी भी इंग्लिश जैसे पहले आई हर्ट मी की थी वैसे करूँ ना, तो वो क्या बनेगा, ही कट मी, ठीक है। ही कट हिम, ही कट हिम, कि उसने अपने आप को काट लिया, ठीक है। तो ये एक अच्छी इंग्लिश नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं तो हमें उनका यूज करना चाहिए। दिस इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, इन दिस सेंटेंस, ही कट हिमसेल्फ वाइल शेविंग, ठीक है। तो इस तरह की और भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हो सकती हैं। वी कैन से लाइक दैट शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर द मिस्टेक, ठीक है, एंड द कार वाश्ड इटसेल्फ, ठीक है ना। इस तरह मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस और हो सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं ये समझ आई होगी। हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, विच इज़ योर इंटेंसिव प्रोनाउंस। नंबर 4 इंटेंसिव प्रोनाउंस। अच्छा, अब जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर भी रिफ्लेक्सिव का वर्ड शो कर रहा था कि रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन हुई, ठीक है। इसी तरह ही जो आपके पास इंटेंसिव प्रोनाउंस होंगे, उनमें अब इंटेंसिव का वर्ड शो कर रहा है कि भाई किसी वर्ड की शिद्दत होगी, ठीक है, इंटेंसिव। तो अब इंटेंसिव प्रोनाउंस जो उनसे होते हैं उनकी डेफिनेशन में आपने एक बात याद रखनी है कि ये किसी भी वर्ड के अंदर क्या करते हैं जी, एम्फसाइज करते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ड के अंदर ये क्या करते हैं जी, सेंटेंस के अंदर
एम्फसाइज करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर जोर देते हैं, ठीक है। तो उसमें आप जो पहला डेफिनेशन में पॉइंट हो सकता है वो अपने अपने माइंड में रखना है, वो ये है कि दे एम्फसाइज अ नाउन, नाउन और प्रोनाउन। ये किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन के ऊपर जोर देते हैं, एक फोकस करवाते हैं, हमें तवज्जो डलवाते हैं जी, ठीक है, एम्फसाइज करते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आपने जो माइंड में बात रखनी है कि दे आर सेम वर्ड्स एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। लेकिन ये सेम वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट होता है, बट देयर फंक्शन इज डिफरेंट। लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। सेम वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। फंक्शन डिफरेंट किस तरह होता है कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर इन्होंने रिफ्लेक्शन शो करनी होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बराबर करना होता है, ठीक है। लेकिन इंटेंसिव के अंदर ये किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर शिद्दत के साथ हमें तवज्जो दिलवा रहे होते हैं, ठीक है, जोर डाले रहे होते हैं। ये फंक्शन डिफरेंट हो गया। तीसरी बात आप अपने अपने माइंड में रखेंगे डेफिनेशन की, कि ये कंपल्सरी नहीं होते, नॉट कंपल्सरी। लेट मी राइट इट अगेन। तो ये कंपल्सरी नहीं होते, ठीक है, इनके बगैर भी काम चल जाता है। अगर ये इंटेंसिव प्रोनाउंस उनसे हैं, ये किसी जुमले में यूज ना भी हो तो तब भी काम चल जाएगा, यूज हो भी जाएंगे फिर भी ठीक है, और अगर ना भी हो तो फिर भी काम चल जाएगा। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंदर इनका यूज होना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा, इंटेंसिव में इनका यूज़ होना, इंटेंसिव प्रोनाउंस में जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ सेंटेंस में ना भी हो तो काम चलेगा। हम अब एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि आप लोगों को सही क्लैरिटी हो जाए। चलें जी, एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स में आप पहली एग्जांपल ले सकते हैं जी, लेट्स से कि शी रॉट। अब मैं ये ना दो सेंटेंस आपको समझाने के लिए लिखूंगा, ठीक है। कि एक सेंटेंस ये है कि मैं कहता हूं जी, शी रॉट द लेटर। अब इस सेंटेंस को देखें ज़रा, अभी मैंने कोई इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये इंटेंसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस अपना पूरा मीनिंग दे रहा है। शी रॉट द लेटर, उसने खत लिखा, ये खत उसने लिखा, ठीक है। क्योंकि दा का भी आगे जाके हम लोग यूज़ पढ़ेंगे, दा हमेशा स्पेसिफिकेशंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, स्पेसिफाई करता है चीज़ों को, वो भी आगे जाके हम लोग देखेंगे, नो वरीज, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैंने कोई इंटेंसिव प्रोनाउन इसके अंदर यूज़ नहीं किया। शी रॉट द लेटर पूरा मीनिंग दे रहा है, भाई उसने खत लिखा, ठीक है। एक स्पेसिफिक खत उसने लिखा या उसने खत लिखा, बस यहाँ तक रखें, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा मैं अब एक इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज करने लगा हूँ इसी के अंदर, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ, शी हर सेल्फ रोट द लेटर, कि उसने खुद खत लिखा, उसने खत लिखा, और दूसरे नंबर पे क्या आ गया, उसने खुद खत लिखा, ठीक है। बोथ आर सेम, ये डिफरेंट नहीं है, ठीक है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये डिफरेंट नहीं है, तो अगर हम लोग ये इंटेंसिव प्रोनाउन का जो वर्ड है ये सेंटेंस के अंदर यूज ना भी करें, ठीक है, तो फिर भी काम चल जाएगा, सेंटेंस गलत नहीं होगा। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं कि लेट्स से नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास नंबर 2।
ही himself himself fixed the car, fixed the car। ठीक है, उसने खुद कार को ठीक कर लिया। ठीक है, खराबी थी, उसने खुद कार को ठीक कर लिया। अब ये कर लें या कर लें ही फिक्स द कार, उसने कार को ठीक किया। तो बोथ आर करेक्ट, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग हिमसेल्फ यूज ना करें तो फिर भी ये सेंटेंस क्या है जी, अपना पूरा मीनिंग शो करेगा। लें जी, ये थे आज आपकी नेक्स्ट टू टाइप्स ऑफ द प्रोनाउंस। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।